नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक है 13 अप्रैल 1965 को 7 बेला काला महल आगरा में किया गया प्रदर्शन। भूल कर मत बैठो, देखा मुख मिला सुख। अब बैसाखी जैसे महापवित्र दिन यहाँ दरबार में किस लिए आए हो। आपको सूचना दी गई थी कि आज लीलाशाह आएगा और कथा करेगा। आपने भी मन में सोचा कि जाकर लीलाशाह के दर्शन कराएं तथा 4 वचन सुनाएं। देखा मुख मिला सुख, दर्शन करने से दुख ही दूर। ये कैसी नादानी है। यद्यपि मानते हैं कि आपको दर्शन करने की अभिलाषा थी तथा दर्शन करने से आपके मन की तमन्ना पूरी हुई, परंतु वह सुख जिस सुख की आपको तलाश है वह सिर्फ दर्शन करने से प्राप्त नहीं होगा। चित्त की शांति कोई मामूली बात नहीं है। बिना कमाई का नान का मुझे साधु सम्मान बना, यह होना नहीं। बेचारे मजदूर को देखो कि वह कितना परिश्रम करता है, स्वयं को कितना ना कष्ट देता है। खिचड़ी खाना भी आसान बात नहीं है। खिचड़ी तैयार करने के लिए क्या क्या ना चाहिए। आग, लकड़ी, पानी, बर्तन, चावल, दाल, घी आदि की आवश्यकता होती है। यदि सब चीज़ें मिल भी जाएं तो यदि स्वयं हाथ नहीं चलाएंगे, सिर्फ देखते रहेंगे, चाहेंगे खिचड़ी अपने आप तैयार हो जाए, तो खिचड़ी कभी भी तैयार नहीं होगी। यदि खिचड़ी तैयार भी कर लें परंतु यदि उसमें नमक अधिक पड़ गया तो सब व्यर्थ। यदि नमक डालना भूल गया तो खिचड़ी बेस्वादी या फीकी हो जाएगी। बल्ब भी तभी जलेगा जब बटन दबाएंगे। यदि बटन दबाएंगे ही नहीं तथा भिन्न भिन्न प्रकार के बल्ब लगाएंगे तो सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा, सब पैसे बर्बाद तथा वही अंधकार लगा पड़ा होगा। ठीक इसी प्रकार केवल साधु संतों के दर्शन करते रहेंगे, कथाएं सुनते रहेंगे, मगर उन पर अमल नहीं करेंगे तो फिर इतनी भाग दौड़ का क्या लाभ। रहत ही करती पाती जन प्रतीत सा तिन खे लगे की नकी थदी ए तती से रसिया राह सैये सते पाए प्राणपति जिये लोई रंग रति तिये सामी रता रहन रंग में। ईश्वर को बहुत याद करो। आज कैसा ना महापवित्र दिन है। ईश्वर को खूब याद करो। भोगों से दृष्टि हटाकर ईश्वर में लगाओ। भोगों में ईश्वर कभी नहीं मांगेगा। भोगों को छोड़ दो। भोग में रोग है। आत्मिक, मानसिक व शारीरिक शक्ति ईश्वर से मांगो। ईश्वर ऊपर से कुछ नहीं भेजेगा। सिर्फ ईश्वर को अपना बनाओ। उसकी शरण में जाओ तो निहाल हो जाओगे। आग के जितना नजदीक जाओगे उतनी अधिक गर्मी लगेगी तथा आग से जितना दूर जाओगे उतनी अधिक सर्दी लगेगी। विषय विकारों रूपी अग्नि से स्वयं को बचाओ। ईश्वर को खूब याद करना चाहिए। ऊंची पदवी कैसे प्राप्त करें। कष्ट के समय धैर्य रखना चाहिए। दुख में धैर्य व सुख में शुक्राना मानने से भीतर में बहुत शांति आती है। समुद्र की भांति गंभीर रहना चाहिए। सबसे प्यार व नम्रता से चलना चाहिए। हमारे बोलने से मित्र प्रसन्न हुआ तो क्या हुआ, यदि शत्रु भी हमारे बोलने से प्रसन्न होवे तो फिर ठीक है। कोशिश करके नम्रता व प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। परमात्मा की कृपा से धीरे धीरे इस प्रकार ऊंची पदवी को प्राप्त करेंगे। उत्तम कौन। यात्रा करते समय टिकट पूछी जाती है, न की जाति। ईश्वर के पास भी हमारे किए गए कर्मों को देखा जाएगा, हमारी जाति को नहीं। सोना मिट्टी से, कमल का फूल कीचड़ से, मोती सीप से, शहद मधुमक्खी से तथा रेशम कीट से पैदा होते हैं। गुणों के कारण इंसान उत्तम होता है, न कि जाति के कारण। आत्मपद। सभी पदों में आत्मपद ऊंचे में ऊंचा है। आत्मपद की प्राप्ति के लिए केवल चित्त की शांति चाहिए। जीव की जैसी वृत्ति घूमती है वैसा ही रूप हो जाता है। जिस इंसान को संसार के पदार्थों की इच्छाएं नहीं है तथा भाव अभाव से छूट गया है वह आत्मपद को प्राप्त करता है। जिसका चित्त आशाओं रूपी रस्सी से बंधा हुआ है वह कभी भी उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता। चित्त रूपी पेड़ की तृष्णा रूपी अनेक टहनियाँ होती हैं, उन्हें जब विवेक रूपी कुल्हाड़ी से काटेंगे तब निर्वाण पद की प्राप्ति होगी। भीतर के धैर्य धारण करने से चित्त रूपी पेड़ बढ़ नहीं सकता। उस धैर्य धारण करने से चित्त रूपी पेड़ नष्ट हो जाता है। वैराग्य व विचार से चित्त को स्थिर कर सकते हैं। चित्त रूपी पेड़ पर तृष्णा रूपी बंधन रहता है, वह उसे स्थिर नहीं होने देता। तृष्णा मिटाने से ही चित्त शांत पद को प्राप्त होगा। इच्छाओं को त्यागने से यह जीव निर्मल होता है। अनहद जो झणकार बुधो जिन गुरु ज्ञात सा मिटियो तिन तिनजे मन मोह विधि निखेख खेद वहिवार चीटिए ए कंचर में दिस थे साखी सार एड़ो पद अपार पाए परचो पाण में। ईश्वर की भलाई। ईश्वर की भलाई कभी मत भूलो। उस परम कृपालु की कृपा द्वारा ही हम सब यह मौज कर रहे हैं। वह हमारा माँ की भांति पालन कर रहा है। उसे भूल जाना कितनी ना बड़ी मूर्खता है। सचमुच उसे भूलने से ही हम स्वयं को धोखा देख कर दुखी हो रहे हैं। ईश्वर का भजन करने से ही चित्त में आनंद की लहरें उठती हैं। इसलिए उठते बैठते खाते पीते हर समय ईश्वर को खूब याद करो। गुरु नानक साहब देव जी सदैव अपने मुख से नाम का उच्चारण करते रहते थे। एक दिन उनकी माता ने उनसे पूछा, बेटे रात दिन मुख से यह क्या कहते हो। इस पर गुरुजी ने उत्तर दिया, माता आँखा जीवा बिसरे मर जाए, अर्थात पूर्व परमात्मा को याद करता हूँ तभी जीवित हूँ, उसको भूल जाने से मैं कभी जीवित नहीं रह सकूँगा।
परमात्मा को भूलना ही दुख का कारण है। जैसे अंधेरे में दीपक का सहारा होता है, वैसे ईश्वर ही हमारा प्राणपति है, वह हमारी जान है। जिसने हमें सब कुछ दिया है, जिसकी हम पर अपार कृपा है, उसे स्वप्न में भी भूलना नहीं चाहिए। सुखमनी साहब की छठी अष्टपदी के दूसरे श्लोक में गुरु नानक साहब ने फरमाया है, जिहे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावा दिशा त्याग कीति और लुभावा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आज का प्रवचन आप लोगों ने सुना। बहुत अच्छी बातें स्वामी जी हमें बतलाते हैं। अगर इन बातों को हम अपने जीवन में उतारते हैं तो बहुत बहुत कल्याण हमारा हो सकता है। नमस्कार और धन्यवाद।